पति बेचारा बेवजह फंस जाता है और पत्नी मुस्कुराती है उसको फंसा के। अब पति बेचारा करे तो क्या करे, पति के घर वालों को भी फंसा देती है, पति को भी फंसा देती है। ना वो कमाने जा सकता है, ना वो बाहर जा सकता है, ना में सोसाइटी से बात कर सकता है, और ऊपर से कोर्ट के चक्कर काटते हुए जो उसकी मेंटली हैरेसमेंट होती है उसके तो कहने ही का। तो यहाँ पे पहले एक बात आपको याद दिला देते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि जब मेंटेनेंस तय होगा या तो वो एप्लीकेशन जब डाली थी तब से होगा, या फिर आपने जो केस फाइलिंग किया था उस डेट से होगा, यानी कि लागू होगा। तो जिस केस का आपको अभी इंतजार है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि केस के तथ्य क्या थे, यानी कि फैक्ट क्या थे। यहाँ पर 2020 में 125 मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है और साथ ही साथ इंटीरियम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट से गुहार की जाती है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो इंटीरियम मेंटेनेंस है वो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की थी तभी से लागू होना चाहिए। अब पति के द्वारा भी अपना जो पार्ट है वो पूरी तरह से रखा जाता है, यानी कि अपनी जो बात है वो सही तरीके से रखी जाती है, और कोर्ट भी पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए देखता है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस है उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि अगर कोई कोर्ट अपना जो जजमेंट है या मेंटेनेंस लगा रहा है वो रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगाएगा, यानी कि यहाँ पर कोर्ट को केस के अनुसार जो सही लगता है वो वैसा जजमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया कि इस मामले में यह लग रहा है कि जो इंटीरियम मेंटेनेंस है वो एप्लीकेशन डेट से नहीं जबकि ऑर्डर डेट से लगेगा, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर से लगेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहीं भी बाध्यता नहीं दी है, यानी कि कोई भी जज साहब मामले को देखते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलना चाहिए या फिर डेट ऑफ ऑर्डर से। तो इस मामले में जो मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से लगाया गया है वो बिल्कुल सही है और पत्नियों को मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से मिलेगा। अब यहाँ पे उस पत्नी को जिसने केस फाइल किया था। इसी तरह के जजमेंट्स नए नए पाने के लिए और हमारे से नई नई जानकारी लेने के लिए आपको एक काम तो करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लेकिन आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।